Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. As you all know that this is channel made for English literature preparation of TGT, PGT and LT grade. So this video is going to be very beneficial, or you can say it's going to be very useful for the students who all are going to appear for the first time. ये सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टाइम इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, एलटी ग्रेड हो चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, अगर इस एग्ज़ाम को आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी सारे कमेंट्स इस टाइप के आ रहे थे कि मैम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। क्वेश्चन बस आपका यही होता है कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, लिटरेचर की कहाँ से शुरू करें, बिकॉज सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, यू ऑल नो दिस। ठीक बात है, आता भी है माइंड में कि आखिर प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए, उसका एंड कहाँ पे होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट क्या है, अनइम्पॉर्टेंट क्या है। बिकॉज लेंदी सिलेबस होता है तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में घिरे हुए रहते हैं। लेकिन इस छोटे से एक क्वेश्चन के पीछे कि स्टार्ट करें कैसे, इसके पीछे हज़ारों क्वेश्चन होते हैं जिसमें फंस के हम रह जाते हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आपके माइंड में भी अगर कुछ क्लूज आते हैं, आइडियाज़ हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज वी ऑल आर लर्नर्स। तो आइए देखते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द लिटरेचर पोर्शन। लिटरेचर पोर्शन चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो, वो किस तरीके से प्रिपेयर करें, कौन कौन से फेवरेट कॉर्नर्स होते हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट होते हैं, और क्या आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। अब अगर हम फर्स्ट पॉइंट को लें, हम सब जानते हैं कि टीजीटी में 4 राइटर्स मेन होते हैं। उन 4 राइटर्स के बाद में भी कुछ अदर राइटर्स होते हैं, राइट। तो वो अदर राइटर्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं जिनके ऊपर आपके क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं और आपको उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोग्राफी को फोकस करते हैं। सबसे सुना है आपने बायोग्राफी बायोग्राफी बायोग्राफी, बट बायोग्राफी को किस तरीके से स्टडी करना है वो इम्पॉर्टेंट है। इन 4 राइटर्स की बायोग्राफी में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जब आपको पता है कि ये पोर्शन आएगा तो उसको आपको 100% प्रिपेयर भी करना है, राइट। अब बायोग्राफी में पहले हम डेट्स लेते हैं। डेट के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, उनकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए। उनकी लाइफ से रिलेटेड फैक्ट्स, उनके बहुत सारे टूर होते हैं, उन टूर्स को आपको स्टडी करना चाहिए। किसी ने फ्रांस में जाके टूर किया, किसी ने लंदन में जाके, विलियम वर्ड्सवर्थ लंदन गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर होता है, कोई ना कोई इंसिडेंस ज़रूर होता है उनकी लाइफ पे, जो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंसेस या इवेंट्स आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं बायोग्राफी में उनके लिटरेरी करियर की। यस, एक पॉइंट और है, उनकी मैरिड लाइफ, कितनी उनकी मैरिजेस हुई, किन किन से हुई, अबाउट देयर चाइल्ड, ठीक है, उनके बर्थ, बैप्टाइज्ड, ये सारी चीज़ें की नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, बायोग्राफी का ये पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है लिटरेरी करियर। लिटरेरी करियर में आपको मालूम होना चाहिए कि कब से स्टार्ट हुआ, कब उन्होंने नॉवल लिखी, कब उन्होंने प्रोज लिखे, कब उन्होंने पोएम्स लिखी। ये इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए अलग अलग, कि कब कब किसने कब क्या स्टार्ट किया। अगर हम मिल्टन की बात करें तो मिल्टन ने 3 पीरियड्स में उसको डिवाइड किया था, और सबका एक अलग अलग इम्पैक्ट था। सेकंड पीरियड में मिल्टन ने पैम्फलेट्स लिखे थे, तो 21 पैम्फलेट्स लिखे थे उन्होंने इंग्लिश में, 4 पैम्फलेट उन्होंने लिखे थे लैटिन लैंग्वेज में। तो कुछ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उन्होंने टोटल 25 पैम्फलेट्स लिखे, तो 3 पीरियड में अलग अलग लिखे, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्लस जितने भी वर्क हैं उनके सबटाइटल्स आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रिल्यूड है, प्रिल्यूड का सबटाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। तो आपको सबके सबटाइटल पता होने चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन से सबटाइटल से क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। तो इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सी आई एम टेलिंग यू द की पॉइंट्स, कि किस तरीके से किन किन चीज़ों को आपको करना चाहिए। यू कैन इवन नोट डाउन इन योर कॉपीज अलॉन्ग विद द वीडियो। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं।
तो वो सबटाइटल्स आपको पता होने चाहिए, प्लस कब वो स्टार्ट किया लिखना उन्होंने, कब वो पब्लिश हुए और कब उसका एंड हुआ। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। देन वी टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंसेस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जो रिलेटेड लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन था, जब वो फ्रांस गए थे तो उसका उनके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा, फिर वहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस क्या हैं सब सारे राइटर्स के लाइफ के, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आता है। देन एजेस ऑफ राइटर, किस एज से कौन सा राइटर बिलोंग करते हैं, उस एज को क्या कहते हैं, व्हाट इज द डेट, कब से लेके कब तक वो उस एज से बिलोंग करते हैं। इस एजेस के भी अलग अलग इम्पैक्ट्स हैं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं, क्या इफेक्ट उस एज पे आया, व्हाट इज द मेन वाइटल पॉइंट ड्यूरिंग दैट एज। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। जल्दी ही यहाँ पे एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें आपको सारे पॉइंट्स कवर अप कराए जाएंगे कि ये पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। अब अगर हम बात करें प्लेस दे बिलोंग टू, कौन सी प्लेस से ये सारे राइटर्स बिलोंग करते हैं। लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ है, उनको लेक पोएट कहा जाता है, नेचर पोएट कहा जाता है, वर्शिपर ऑफ नेचर कहा जाता है। तो इस तरीके से एक ही उनका टाइटल होता है बट उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए होते हैं। और इन सब की नॉलेज आपको तब हो सकती है जब आप इनके बारे में स्टडी करेंगे, ना कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तब आता है जब आप इनके बारे में अच्छी तरीके से स्टडी कर लें। स्टडी इज़ द मेन पॉइंट। ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि पहले आप उसका ओवरव्यू तो देखिए। आप ही को अगर आज कोई नॉवल पकड़ा दी जाए, एक एक पेज पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा इतनी मोटी बुक होती है, लेकिन पहले अगर आप उसका ओवरव्यू देख लेते हैं, मीन्स एक आपको थोड़ी सी थीम पता चल जाती है, स्टोरी है किस बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है, तो आपके लिए ईजी हो जाता है उस नॉवल से खुद को रिलेट करना, और वो आपका एक इंटरेस्ट डेवलप कर देता है। यही रीज़न है कि हमें पहले थोड़ी सी समरी और ओवरव्यू की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं स्टोरी एक्ट वाइज समरी। सेम रीज़न है, स्टोरी आपको पहले पता होनी चाहिए अगर आप प्ले स्टडी करने जा रहे हैं। इस चैनल पे भी एक वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, हाउ टू स्टडी प्ले। प्ले को स्टडी करने का एक प्रॉपर क्या मेथड है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से उसको किया जाता है। आई एम श्योर अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड से वॉश आउट होने वाले हैं, क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज वो बहुत हेल्पफुल वीडियो है। आपको पता चलेगा कि प्ले को आप ब्रेक करके, जैसे कि आपकी डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी है, उसको ब्रेक करके किस तरीके से अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। एक्ट वाइज आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज एक्ट और सीन से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये डायलॉग उसने कौन से सीन में बोला, फॉर एग्जाम्पल ये इसका स्पीकर कौन है, ये किस एक्ट में ये कैरेक्टर अपीयर हुआ, कैसे पता चलेगा। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, समरी पढ़ी है, तो बहुत अच्छे से आप उसको खुद से रिलेट कर पाओगे और आप उसका आंसर दे दोगे। सो समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ओवरव्यू लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करिए, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, प्लीज़ डोंट माइंड, वी ऑल आर लर्नर्स हियर, इट्स ओनली अ गाइडेंस। ठीक है, तो कई लोगों ने क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन आ सकता है। आप 500,000 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हो, और आप खुद सोचो अगर आप ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन हो और आपको उन चीज़ों की नॉलेज हो, तो तब शायद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इंटरेस्ट भी आपका डबल होगा, और उसका जो आउटकम आएगा वो भी बहुत फ्रूटफुल होगा, 100% एकदम अच्छा होगा। ना कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप कर जाओ और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ, बिकॉज आपको तो कोई प्रायर आइडिया है ही नहीं कि ये क्वेश्चंस हैं किस बारे में, राइट। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो पहले आप थोड़ा सा समरी को समझिए। कॉमिक कैरेक्टर्स ऑफ द प्लेस, मेनली हम यहाँ पे शेक्सपियर के प्लेस की बात कर रहे हैं। लाइकवाइज आपको सारे राइटर्स को प्रिपेयर करना है। शेक्सपियर हैव जस्ट टेकन एन एग्जाम्पल बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी है। कॉमिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, लाइक टेम्पेस्ट की अगर हम बात करें तो टेम्पेस्ट में ट्रेंकुलो ही इज़ अ बटलर, स्टेफानो ही इज़ अ बटलर। तो इस तरीके से इन लोगों ने कॉमिक रोल प्ले किए हैं, हमेशा पूछ लिए जाते हैं। दीज आर द की पॉइंट्स गाइज, आपको ज़रूर इसको नोट कर लेना चाहिए और इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। मैं सच बता रही हूँ, यू विल फॉर्म और यू कैन से यू विल फाइंड अ ट्रैक। आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को ट्रेस कर पाओगे। कहते हैं ना सेल्फ इवैल्यूएशन, आप खुद को ही मार्क्स दे पाओगे, खुद को ही इवैल्यूएट कर पाओगे दैट हाउ यू हैव टू स्टडी, वेयर योर प्रिपरेशन इज गोइंग, एंड यू आर एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली और नॉट।
दिस इज़ द मेन पॉइंट फॉर योर प्रिपरेशन। खुद को टाइम टू टाइम इवेलुएट करते रहिए। इवेलुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को इवेलुएट करते रहिए कि आपकी प्रिपरेशन सही हो रही है। अकॉर्डिंगली जो भी स्टडी किया है आपने टॉपिक, उस टॉपिक वाइज आप कर पा रहे हैं या नहीं। इफ़ आई टेल यू, मेरा देखिए, हमेशा आपने देखा होगा इस चैनल पे मेरा एक मेथड रहता है। मैं हमेशा किसी टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू ओवरव्यू एंड एक्सप्लेनेशन। पहला पार्ट होता है मेरा एक्सप्लेनेशन का, उस टॉपिक के लिए कंसेप्ट क्लियर करना। आफ्टर दैट, रिलेटेड टू दैट सेम टॉपिक, आई गिव यू Q&A, मीन्स क्वेश्चन आंसर सीरीज। उसके बाद मैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड करती हूँ। टॉपिक वाइज, राइटर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आपको पिक्चर क्लियर होती है कि कितना आपने प्रिपेयर कर लिया है, ये टॉपिक आपका क्लियर है या फिर नहीं है। ओके, प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उनमें आपको और भी कुछ जानने को मिलेगा, तो उनको आप ज़रूर देखिए। यहाँ पे कुछ हम की पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि लिटरेचर के पोर्शन को कैसे कंप्लीट करें। नाउ वी टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ प्ले। अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है मैंने सोर्सेज ऑफ प्ले का, कि कौन सा प्ले कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दीजिए आप। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आप देख लीजिए, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। नाउ क्रिटिकल कमेंट्स ऑन राइटर। क्रिटिकल कमेंट्स को हमेशा हम भूल जाते हैं, या फिर जब हम एग्जाम देने के बाद बाहर आते हैं तो जनरली वी से दैट क्वेश्चन वाज वेरी टफ एंड मे बी दैट वाज आउट ऑफ सिलेबस, बट इट्स नॉट सो। क्वेश्चन कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। एक्चुअली मेन थिंग इज हम इस पार्ट को भूल जाते हैं और इसको हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। सारे क्रिटिकल कमेंट्स नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट राइटर्स के क्रिटिकल कमेंट्स हैं, येस यू हैव टू स्टडी। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा हर राइटर वाइज। जॉन गैल्सवर्दी है, उनके जितने क्रिटिकल कमेंट्स और लिटरेरी करियर है वो सेपरेट मिल जाएगा आपको। यहाँ पे वीडियो सारे टॉपिक वाइज मिलेंगे। फिर भी आपको अगर नहीं मिलता है, प्लेलिस्ट चेक करने से भी या फिर कोई इशू आता है, तो ऑलवेज देर इज़ अ कमेंट बॉक्स, यू कैन कमेंट एंड यू कैन क्वेश्चन योर क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। तो आप उसमें हमेशा अपना फीडबैक भी दीजिए और अपने क्वेश्चंस और जो भी क्वेरीज होती हैं आप उसमें लिख सकते हैं। श्योरली आई विल आंसर योर क्वेरीज। नाउ इम्पॉर्टेंट कोटेशंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोटेशंस जो होती हैं वो आपको लाइक अगर हम टिंटन अवे की बात करें, तो टिंटन अवे तो काफ़ी लेंदी पोएम है, 160 लाइन्स की पोएम है। बट इट डजेंट मीन कि आपको वो सारी लाइन्स रटनी है, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पोएम हो उसकी आप समरी देखें, उसकी थीम देखें, किससे रिलेटेड है वो देखें, और मेन इम्पैक्ट या फिर एसेंस ऑफ पोएम जो कहते हैं वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ईजिली आप उससे कोटेशंस को लर्न भी कर पाएंगे और रिलेट भी कर पाएंगे, और आपको पता लग जाएगा कि ये पोएम कौन सी है, किस राइटर की है, राइट। नेक्स्ट, कोटेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक बार थीम जान लेते हो किसी पोएम की, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो, बिकॉज 4 ऑप्शंस आपको हमेशा दिए हुए रहते हैं, उसमें से आप जज कर सकते हो कि यस हो सकता है ये इससे रिलेटेड हो। अगर आपको कोटेशन पहचान में नहीं भी आती है तो रटने की कभी कोशिश मत करिएगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कोटेशंस हैं जो सारे राइटर्स के नेचर से ही रिलेटेड हैं, तो अगर आप नेचर बेस पे चलते हो तो वही खोजते रह जाओगे। इसलिए थोड़ी सी नॉलेज एक बार ज़रूर लें। यहाँ पे भी टेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें एक बार। 1 से 2 बार वीडियो आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, और कोटेशंस भी पहचान सकोगे, आप रिकॉग्नाइज कर सकोगे। नाउ इम्पॉर्टेंट डेट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंसेस हैं उनकी डेट्स आप ज़रूर देखें। पब्लिशिंग डेट क्या है, राइटिंग डेट क्या है, लाइक आपका प्रिल्यूड है, ये कब स्टार्ट हुआ। जो इसमें 1805 का 1805 में जो वर्जन आया था वो 13 बुक्स में डिवाइडेड था। और मैं बता रही हूँ आपको, बहुत फॉर एग्जाम्पल ही लिया है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा दैट व्हाट इज़ द वाइटिलिटी ऑफ टॉपिक्स, हाउ दीज टॉपिक्स आर डिवाइडेड, एंड हाउ यू हैव टू स्टडी डीपली विद द की पॉइंट्स। की पॉइंट्स से चलिए गाइस, हमेशा आपकी प्रिपरेशन शॉर्ट एकदम अच्छी होगी और अंधेरे में नहीं होगी। अंधेरे में तीर मत मारना, इतना टफ नहीं है, लेकिन सिस्टम ज़रूरी है। जैसा कि आप बोल रहे हो ना कि हर चीज़ में सिस्टम ज़रूरी है, हमारी जो वैकेंसीज है उसके बारे में भी चल रहा है कि सिस्टम इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपकी प्रिपरेशन में भी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो सिस्टमेटिकली आप अपनी प्रिपरेशन करिए। तो हम बात कर रहे थे कि 1805 में जो डिवाइडेड था प्रील्यूड, वो वर्जन 13 बुक्स में था, और 1850 में जो वर्जन आया वो 14 बुक्स में डिवाइडेड था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, 1798 टू 90
यस 1798 टू 99 में, और कब कंप्लीट हुआ उसका एडिशन, पब्लिशिंग डेट क्या थी उसकी, और किसने पब्लिश किया, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स कि राइटर कोई और होता है, पब्लिश कोई और करता है। प्रिल्यूड को भी पब्लिश मैरी हचिंसन ने किया था, ठीक है। तो ये किसको डेडिकेटेड था वर्क, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। तो आपको इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि क्वेश्चंस आखिर बनते कहाँ से हैं, व्हाट इज़ द फेवरेट कॉर्नर ऑफ एग्जामिनर। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के जितने भी 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करिए, ऑब्जर्व करिए, ट्राई टू ऑब्जर्व थिंग्स, उनको एनालाइज करिए। फर्स्ट ही आपने जो क्लिप देखी होगी उसमें था एनालाइज। एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। एनालाइज करने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, और जितनी भी यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज़ आपको मिलती है इस वीडियो के इस चैनल के थ्रू, तो उस क्वेश्चन सीरीज़ को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, बिकॉज वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि वो टॉपिक वाइज सिलेक्शन है। मिक्स्ड में जब आएंगे तो उनको भी आप सॉल्व कर लिए, क्योंकि आपकी तब तक प्रिपरेशन और ज़्यादा बूस्टअप हो चुकी होगी। अब बात करते हैं इस चैनल से आपको क्या हेल्प मिल सकती है। तो इस चैनल के थ्रू आपको वीडियोस मिल सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप यूट्यूब के थ्रू और इन पे जो वीडियोस आपको मिलते हैं उनके थ्रू आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, एक न्यू स्टार्ट, एक अच्छी तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं, इनसे हेल्प ले सकते हैं। फिर जो बुक्स का वीडियो है कि कौन सी विच आर द बेस्ट बुक्स फॉर द प्रिपरेशन, उनको आप देखिए, उन बुक्स को आप ले लीजिए। नहीं मिलती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अमेज़ॉन का, तो उनसे भी आप बुक्स को परचेज कर सकते हो। उन बुक्स को आप लो, यूट्यूब की हेल्प लो, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। और उसके बाद अगर आपको फील होता है कि नोट्स की ज़रूरत है तो उसके बाद ही आप नोट्स लें। इस चैनल के थ्रू भी आपको सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स मिल जाएंगे, जिन नोट्स से मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, वीडियोस डाल रही हूँ, तो वो नोट्स आप मंगवा सकते हो। लाइकवाइज मंगवा के आप वीडियोस के थ्रू फिर उन नोट्स को पढ़ भी सकते हो अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब वो नोट्स कैसे मिले उसका उसका जो भी मैटर है, जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। दूसरा जो इस चैनल के थ्रू जो हेल्प हो रही है वो एक ये है कि हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी मिलती है, कुछ क्वेश्चन की सीरीज मिलती है, अलग अलग डेली स्ट्रैटेजी रहती है। तो उसमें एक रेगुलरिटी बनी रहती है आपकी प्रिपरेशन की, और एक ऑब्लिगेशन टाइप हो जाती है, कंपटीशन की फीलिंग भी आती है। एक हेल्दी डिस्कशन आप कर सकते हो कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और डेली कोई ना कोई टास्क आपको मिलता है जिसको आप कंप्लीट करते हैं, और आपकी प्रिपरेशन रेगुलर बनी रहती है विद इंटरेस्ट। सो टू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप यू कैन मैसेज थ्रू द नंबर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो नंबर ले सकते हैं। अब बात आती है, अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो और आपको अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा एक स्टेप आगे ये लेके जाए, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा नहीं हो कि आप वीडियो को देख लें और चले जाएं, प्लीज़ एक लाइक हिट कर दें, बिकॉज ये एक एनकरेजमेंट देता है आपके साथ में और भी इनोवेटिव चीज़ें शेयर करने के लिए। और अगर कोई भी क्वेरी आपके पास में है, माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, लिटरेरी टर्म्स के लिए मुझे स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे अपने कमेंट्स, तो मैंने लिटरेरी टर्म्स की पूरी सीरीज स्टार्ट कर दी है। क्वेश्चंस आपको अलग मिलेंगे, कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियो आपको अलग मिलेंगे, एक अलग टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ में, जिसमें आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 बार आप देखिए, खुद के नोट्स प्रिपेयर करिए वीडियो देख के, एंड यू आर ऑन गो विद योर प्रिपरेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इसी चैनल पे इसके साथ में लिंक मेरा एक चैनल और है, दीप इंग्लिश आईसीएसई ट्यूटोरियल। उसको भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज वहाँ पे शेक्सपियर के प्लेस जिस तरीके से मेथड मैंने आपको बताया है, सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, एक्ट वाइज उसमें समरी है, सारे कैरेक्टर्स का अलग अलग आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सेपरेटली डिस्कस किए हुए हैं, पूरे प्ले की स्टोरी है। तो उसको एक बार आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत सारे पोएम्स हैं, उनका टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है जो कि एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी, तो उनको एक बार आप ज़रूर विजिट करें। थैंक यू। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। थैंक यू सो मच।